बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ। हम डाल्टन लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और एप्लीकेशन से मुराद क्या हुआ करता है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं हम, या हम डाल्टन लॉ को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास इसका पहला यूज आ रहा है, वो ज़रा देखते हैं। वो कहता है कि whenever we collect a gas over the surface of water, हमारे यहाँ जिस तरह अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं तो हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, हम इसको बनाने के बाद ना हम इसको पानी के अंदर से बबल्स करवाते हैं ताकि इसमें इम्प्योरिटीज वगैरह हो तो वो पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और हमें एक प्योर गैस हासिल हो। इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह हो वो भी साथ उससे अलग हो जाए। मतलब ये कि गैस का जो पाइप है ना, ये हम ले आते हैं। ये हमारे पास एक टब है और ये हमारे पास टब के अंदर मौजूद पानी है और ये हमारे पास जो पाइप है ना, इसके अंदर से गैस आ रही है। और गैस क्या होगी, गैस यहाँ से ना बबल्स की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, इस गैस को ना इसके ऊपर हम एक जार रख के गैस जार रखते हैं और इस गैस को ना हम क्या करते हैं, इस जार के अंदर कलेक्ट करते हैं। अब ये गैस जब इस जार के अंदर कलेक्ट होगी तो क्या होगा, इसके साथ हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे, क्योंकि हम इसको पानी के सरफेस के ऊपर से कलेक्ट कर रहे हैं। जब ये गैस पानी के अंदर से निकलेंगे तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी साथ इसके जा रहे होंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब ये चीज जो आप हासिल हुई है, दिस इज मॉइस्चर, ये मॉइस्चर है। क्यों कि हमारे पास इसमें गैस जो है, गैस में पानी शामिल हो गया, अब ये मॉइस्चर बन गया है। तो अगर हम इस गैस का प्रेशर मालूम करेंगे तो क्या होगा, वो प्रेशर गैस का नहीं होगा बल्कि प्रेशर इसका होगा, वो तो मॉइस्चर का होगा, क्योंकि ये मॉइस्चर है। इस मॉइस्चर में किस किस का प्रेशर शामिल होगा, पानी और गैस का। देखते हैं कि हमारे पास इसमें ये बराबर है द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स। ऐसी है ना, क्योंकि मिक्सचर के अंदर हमारे पास पानी भी है और गैस भी है, तो ये बेसिकली मॉइस्चर है। अगर हम उसका प्रेशर मालूम करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास वो गैस का प्रेशर भी उसमें होगा और हमारे पास उसके अंदर मॉइस्चर का प्रेशर, उसमें हमारे पास पानी का प्रेशर भी साथ शामिल होगा। याद रखिएगा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। क्या बोला, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या है कि वो प्रेशर जो पानी के मॉलिक्यूल्स लगाया करते हैं उसे क्या बोलते हैं कि वो एक्वस टेंशन है। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि एक्वस टेंशन क्या है, आप क्या कहेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन बोलेंगे उसको हम लोग। तो दूसरी बात यहाँ हमारे पास अहम बात वही है, सवाल ये पूछते हैं कि हमने गैस को पानी के अंदर से क्यों गुजारा है। हम बाकी गैसेज नहीं गुजारते, जिस तरह अमोनिया गैस नहीं गुजारते हैं, हम HCl गैस जो है तो उसको हम पानी में अब्जॉर्ब भी करवाते हैं वैसे। तो मतलब हम अमोनिया गैस शामिल क्यों नहीं करते हैं, या अमोनिया गैस को बनाने के बाद हम उसको पानी के ऊपर से कलेक्ट क्यों नहीं करते। तो सीधी सी बात ये है कि हमारे पास अमोनिया गैस पोलर गैस है, तो पानी भी हमारे पास पोलर है, वो इसमें शामिल करेंगे, ऊपर से कलेक्ट क्या होगी, वो तो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों पोलर है तो आपस में वो मिक्स हो जाएंगे। यहाँ सारी सूरत क्या बनी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, नॉन पोलर गैस है और पानी के अंदर भी मिक्स होती नहीं है। इसलिए क्या होगा कि ये गैस जो है, इस गैस में अगर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह आएंगे भी सही, तो डस्ट पार्टिकल हमारे पास पानी के अंदर रह जाएंगे और हमारे पास प्योर गैस जो है हमें ऊपर हासिल हो जाएगी। अब यहाँ डाल्टन के कानून का इस्तेमाल कहाँ पर है, वो ये है कि अब हमने लास्ट में ये बात पढ़ी थी, इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, अगर हमें गैसेज का मिक्सचर हमारे पास गैसेज का मिक्सचर हो तो गैसेज के मिक्सचर के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, हम हर एक गैस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आप ड्राई गैस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस इज इक्वल टू द, हम क्या करेंगे, इस फिगर लेकर आए, ये बन जाएगा हमारे पास प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर माइनस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स। तो इस तरह हम लोग अगर
मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, यहाँ देखिए हमारा मिक्सचर है, तो मिक्सचर के अंदर भी हम गैस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं, तो हमने इस बात को पहले डिस्कस किया था। दूसरी बात यहाँ पर जो अहम आ रही है हमारे पास वो क्या है, वो ये है कि आवर ब्रीथिंग सिस्टम, हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है कि हम जानते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं। अब बात यह है कि हमारी हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, और चलो ये गैसेस तो हमारे पास मेजॉरिटी में है, बाकी गैसेस तो कम है। तो अगर ये गैसेस हमारे पास, और हम देखें तो नाइट्रोजन गैस तो 78% हुआ करती है ना, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही हमारे लंग्स में जाती है और बाकी गैसेस जाती नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी हमारे पास सारा सी वजह ये है कि हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम है और हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर ज्यादा है। अब हवा के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना है, 116 टॉर, 116 टॉर आपके लंग्स का प्रेशर है और हवा में ऑक्सीजन गैस का प्रेशर इससे ज्यादा है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमेशा गैसेस जो है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, तभी हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होती है, ना कि यहाँ से बाहर निकलती है। और दूसरी बात अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो अब ऑक्सीजन जाने के बाद ऑक्सीजन वापस बाहर आ जाए, नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आती है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लंग्स में प्रेशर ज्यादा है और हवा के अंदर इसका प्रेशर कम है, तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर हुआ करता है 159 टॉर, टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो लंग्स के अंदर हमारे पास कितना है, 159 टॉर है, और इसके अलावा हमारे पास जो आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना है, 116 टॉर, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है। तो इस तरह गैसेस की, यहाँ हमारे पास गैसेस जो है, यहाँ रिस्पायरेशन का अमल भी गैसेस की प्रेशर की वजह से ही हो रहा है। जिस गैस का प्रेशर ज्यादा है वो गैस उस तरह मूव कर रही है जिस तरफ उसका प्रेशर कम है। तीसरी इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें कि हमारे पास जो पायलट्स की बात की जा रही है, कहते हैं कि जब हमारे पास जहाज जब ऊपर ले जाते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हवा का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो अब हाँ देखें, अब यहाँ हम सांस ले रहे हैं ना, मतलब कि हमें इजीली सांस ले भी ले रहे हैं, मतलब हम सांस ले बाहर भी निकाल रहे हैं, सांस ले भी रहे हैं। तो अगर आप चले जाओ ऊपर ऊपर के, अब यहाँ तो ऑक्सीजन गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर है और ऑक्सीजन गैस आसानी के साथ हमारे लंग्स में दाखिल हो जाती है। अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो उससे क्या होगा, ऊपर जाके हमारी हवा का प्रेशर तो कम हो जाएगा, वहाँ तो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम है, वहाँ तो ऑक्सीजन गैस जो है वो उतनी आसानी से दाखिल नहीं होगी लंग्स में जितनी आसानी से दाखिल होनी चाहिए। तो क्या होता है, उससे फिर जो पायलट्स और बाकी लोग जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर हमारे पास अभी करते क्या है, अब इसका हल क्या करते हैं, हल ये करते हैं कि जो कैबिन जो होता है, जहाज कैबिन जो है उसको भी प्रेशराइज करते हैं, उसमें भी गैस को भरते हैं और उसको एक रिक्वायर्ड प्रेशर तक भर लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारे पास जो प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो जाता है और इस तरह जो वहाँ जो पैसेंजर्स हैं उनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ अगर देखिए हमारे पास जो इसका तीसरा, इसका चौथा और आखिरी उदाहरण है जो सी डाइवर्स की बात कर रहा है। सी डाइवर्स मीन के जो लोग समंदर में गोताखोरी करते हैं, अब हम जानते हैं अगर आप सतह समंदर से नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप सतह समंदर से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। अब एक शख्स जो है वो सतह समंदर के बिल्कुल अंदर गया हुआ है, नीचे गया हुआ है, वो तो क्या होगा वहाँ तो अब उसके बाद जो गैस का एक जो उसके पास सिलेंडर है उसमें गैस का प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना। जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा, अब वो सांस चाहे ना भी लेना चाहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन खुद ब खुद दाखिल होगी उसके अंदर, मतलब उसके ब्लड में या उसके बॉडी के अंदर। तो क्या करते हैं, याद रखिएगा हर 100 फुट के बाद 3 ATM प्रेशर बढ़ जाता है। कि अगर आप समंदर में गोताखोरी कर रहे हैं और अगर जहाँ मौजूद थे यहाँ हवा का प्रेशर अगर 1 ATM था, जब आप 100 फीट अंदर चले जाते हैं तो तकरीबन हमारे पास 3 ATM का इजाफा हो जाता है। कितना हो जाएगा प्रेशर नीचे जाके, 4 ATM हो जाएगा। इतना हवा का प्रेशर जब हो जाएगा, अब वो चाहे सांस लेना चाहे या ना लेना चाहे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑक्सीजन गैस जो है उसको तंग
करेंगी वो तो ऑटोमेटिकली दाखिल होगी ना। फिर क्या करते हैं, फिर वो ये करते हैं कि उसके बाद जो गैस का जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर के अंदर ये करते हैं उसमें कोई इनर्ट गैस शामिल कर देते हैं। अब अगर आप उसमें इनर्ट गैस शामिल करेंगे तो उससे क्या होगा, देखें अगर आपको एक वक्त में 5 मॉलिक्यूल्स चाहिए, अगर स्पीडली गैस आ रही है तो क्या होगा, गैस ज्यादा दाखिल होगी। फिर क्या करते हैं, फिर आप उस गैस के अंदर ना एक और गैस शामिल कर देते हैं, उससे क्या होगा, अब गैस स्पीडली आएगी तो सही, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी आ रही है और साथ इनर्ट गैस भी आ रही होगी। अब क्या होगा, अब जब मिक्स होके आएंगे तो हो सकता है उस मिक्सचर के अंदर सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ही आए आपके पास, और 5 मॉलिक्यूल किसके आ रहे हैं, उस इनर्ट गैस के आ रहे हैं। अब इनर्ट गैस वो गैसें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में किसी चीज से रिएक्शन नहीं करती ना। हमारे पास इस तरह देखिए, हमारे पास अगर नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन में इनर्ट गैस समझी जाती है, ठीक है ना। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर क्या है कि हम लोग हीलियम वगैरह यूज़ करते हैं ताकि ये गैसें इस तरह की हैं जो ब्लड में जाए भी से तो ब्लड में किसी चीज़ से रिएक्शन ना करें और दोबारा से वहाँ से निकल जाए। तो इस तरह क्या करते हैं, इस तरह इस प्रेशर को कम करने के लिए उसमें एक रिक्वायरमेंट में एक मिकदार, मतलब एक हम ज़रूरत के मुताबिक हम उसके अंदर हम उसमें हीलियम गैस शामिल करते हैं ताकि अगर वो एक हद तक अगर वो डेप्थ में जाते भी हैं तो हमारे पास हीलियम गैस जो है वो उस गैस के प्रेशर को मेंटेन करने में अपना किरदार अदा करें। तो इस तरह हम लोगों ने आज 4 एप्लीकेशंस पढ़ी। तो फर्स्ट वन, व्हेनेवर वी कलेक्ट द गैस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। Secondly, we have discussed the respiratory system whenever we inhale the gases and whenever we remove the carbon dioxide. So over here we can also use the Dalton's law. Third one, the Dalton law is also used in the cabin. We can say in the cabin of airplanes. Fourthly, we can use the Dalton law for the sea divers के जो sea divers होते हैं जो समंदर में गोताखोरी करते हैं, ठीक है, वहाँ भी हम लोग Dalton law का इस्तेमाल क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का मुकम्मल हुआ, इंशाल्लाह कल हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। आपको समझ आई है बात की, ऊपर से लग गई है बात।